वेलकम टू गिल्ज मंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। गिल्ज मंटोर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 10,000 हिस्ट्री एमसीक्यूज़ की आज क्लास नंबर 5th है। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों ये जो क्रैश कोर्स है वो स्पेशली एनटीपीसी, आरआरबी, यूपीएससी, पीसीएस और अदर एग्ज़ाम्स के लिए चला रखा है। अगर अभी तक आज आप इस वीडियो को पहली बार दोस्तों ज्वाइन कर रहे हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब इससे पहले हम 4 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आगे भी इसी तरह की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम तक जैसा कि आप जानते हैं एनटीपीसी के 15 दिसंबर के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट है। तब तक हम सारा आपका जितना भी सिलेबस है उसको दोस्तों एमसीक्यू के हिसाब से कंप्लीट कर देंगे। ऐसा जैसा कि आप जानते हैं एमसीक्यू के साथ मैं ब्रीफ एक्सप्लेन भी करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में दिया हुआ नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रेंड्स, पंजाब में जो वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं काफ़ी, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक जैसा कि, और आने वाले टाइम में दोस्तों जो हमारी वैकेंसीज आने वाली हैं उन सभी पर हमारे ऑफिशियल ऐप गिल्ज मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपके दोस्तों क्रैश कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उन्हें जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को ज्वाइन कीजिए, डाउनलोड कीजिए ऐप को और अपने हिसाब से कोर्सेज को एनरोल कीजिए। ठीक है, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप नोट कर लीजिए, gilgementor.com, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है दोस्तों, पटवारी, पुलिस और एसआई, आईबीपीएस, आरआरबी सभी पर क्रैश कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप का आपका जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करवाते हैं, पीडीएफ वगैरह, क्विजेस वगैरह डालते रहते हैं। ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी ने जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं उन सभी को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। जल्दी से पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी जने। दोस्तों, जो बिहू है वो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। दोस्तों, ज़्यादातर आप में से जानते होंगे कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बिहू जो है वो असम का दोस्तों एक फेस्टिवल भी है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में अगर जान लें तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो बिहू है दोस्तों वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से असम में दोस्तों मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी बात करें कि दोस्तों सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिना किसी भेदभाव और बहुत ही बेहतरीन तरीके से असम में बनाया जाता है बिहू। ठीक है, याद रखना जो बिहू है वो असम से रिलेटेड है। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पर आपको कुछ डांसेस दिए गए हैं और स्टेट के नाम दिए गए हैं जिनको आपको बताना है कि कौन सा डांस कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। नीचे आप ऑप्शन देख सकते हो, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी और साथ में स्टेट दिए हुए हैं। दोस्तों, इनमें से अगर हम देखें तो जो भारतनाट्यम है, एक बार दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो भारतनाट्यम है वो तमिलनाडु का डांस है। ठीक है, कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरला का है और ओडिसी जो है वो उड़ीसा का देश है, उड़ीसा का डांस है। ठीक है दोस्तों, इसके हिसाब से अगर दोस्तों देखें तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक रहेगा। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा यही बताया गया है कि बस जो भारतनाट्यम डांस है वो तमिलनाडु का है, कथकली याद रखिए केरला का है। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कुचिपुड़ी बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है एग्ज़ाम में, आंध्र प्रदेश का डांस है। ठीक है, उड़ीसी तो आपको पता लग रहा है, नाम ही है इसमें दोस्तों स्टेट का उड़ीसा। दोस्तों, अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो आपने बताना है कि जो बिल्स हैं दोस्तों, मतलब कि दोस्तों जो फोक ड्रामा है ना, बिल्स का फेमस फोक डांस है, सॉरी दोस्तों, जो आपका फेमस फोक ड्रामा है बिल्स नाम का, वो इनमें से किसके नाम पर पड़ा है। ठीक है, आपने बताना है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेमस फोक ड्रामा ऑफ बिल्स।
ठीक है। जो बिल्स ड्रामा है दोस्तों, उनको इनमें से क्या कहा जाता है? गावरी, सवंग, तमाशा या फिर रमत? दोस्तों जल्दी से जितने भी जने इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आगे हम डिस्क्राइब भी करेंगे। दोस्तों अगर बात करें गावरी की, तो इसका नाम दोस्तों गावरी से पड़ा है। फेमस फोक ड्रामा है बिल्स, ठीक है। ये भी आप क्वेश्चन याद रखिए। आपको सीधा सीधा ये भी पूछ सकते हैं कि बिल्स क्या है, तो आपका आंसर आ जाएगा फेमस फोक ड्रामा है, ठीक है। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो जो ये दोस्तों आपने ज़्यादातर सुना होगा, शिवा और भस्मासुर जो थे उनकी स्टोरी पर बेस्ड एक ड्रामा है जो दोस्तों क्रिएट किया गया है, ठीक है। इसे हम बिल्स बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए एग्ज़ाम में कि ये किस स्टोरी पर बेस्ड है, गावरी डांस जो है बिल्स का, वो है दोस्तों शिवा और भस्मासुर की स्टोरी का, ठीक है। दोस्तों इतनी बात आप इस क्वेश्चन में याद रखिए। आगे आपने बताना है कि शिव कुमार शर्मा जी हैं वो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? संतूर, सितार, सरोद या फ्लूट? दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है दोस्तों, जो हमारे शिव कुमार शर्मा जी हैं दोस्तों वो संतूर बजाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखना है तरुण भट्टाचार्य जी के बारे में, जो कि संतूर बजाते हैं, ठीक है। ये दोनों संतूर के इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। शिव कुमार शर्मा जी और तरुण भट्टाचार्य आपने दोनों याद रखने हैं, संतूर प्लेयर हैं, ठीक है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्ता पनिग्राही जो है दोस्तों वो किस डांस के लिए फेमस है? मतलब कि इनमें से कौन सा डांस करती हैं संयुक्ता पानिग्राही? भारतनाट्यम, कथक, मणिपुरी या फिर ओडिसी? दोस्तों अगर संयुक्ता पानिग्राही का बात करें तो दोस्तों ये एक भारतनाट्यम डांस करती हैं, ठीक है, जो कि तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है, ठीक है। याद रखिए संयुक्ता पनिग्राही जो है वो भारतनाट्यम से बिलोंग करती हैं, मतलब कि संबंधित हैं, ठीक है। कथकली आपने बताना है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं केरला का एक डांस है, ठीक है, वहीं पर बना है, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें कि ये दोस्तों जो पोइट थे ना वथाथोल नारायण मेनन, दोस्तों उनकी वजह से जो कथकली हैं वो फेमस हुआ था, ठीक है। आप याद रखिए जो कथकली हैं वो वथाथोल नारायण मेनन की ओर से दोस्तों पॉपुलर हुआ था। इनका इनसे संबंध है बहुत बड़ा दोस्तों, इनकी वजह से ही ये कथकली जो है वो केरला का क्लासिकल डांस बन पाया है। ये नाम आपने ज़रूर याद रखना है। आगे 7वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भंगड़ा आप सभी लोग जानते हैं, जो भंगड़ा है डांस वो पंजाब से रिलेटेड है। जो पंजाब में 13 अप्रैल को जो विसाखी का त्यौहार मनाया जाता है तब दोस्तों भंगड़ा डांस किया जाता है, ठीक है। स्पेशल ओकेशन पर अगर पूछा जाए तो आपको ये आएगा कि जो भंगड़ा है वो तब होता है जब हार्वेस्टिंग की जाती है फसलों की, ठीक है। ये दोस्तों पंजाब का बहुत ही ज़्यादा फेमस डांस है, ठीक है। आप याद रखिए बहुत ही ज़्यादा आता है ये एग्ज़ाम्स में, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है पंजाब में, ठीक है। डांडिया दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, जो डांडिया है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है दोस्तों? तो गुजरात आपका आंसर आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो गरबा है वो गुजरात का डांस है, ठीक है दोस्तों। गरबे में ही डांडिया का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर लेते हैं इसको दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध डांस है दोस्तों गुजरात का, ठीक है। चीफ फोक डांस ऑफ गुजरात है दोस्तों डांडिया, ठीक है। अगर आपको परफॉर्म ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ये कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो ये दोस्तों ग्रुप्स में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यंग मैन और वोमेन जो है वो बहुत ही कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनकर ये इस डांस को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। और अगर बात करें तो हाथ में उन्होंने दोस्तों एक स्टिक्स पकड़ी होती हैं जो साथ में टकराती हैं, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन की स्टिक्स के साथ टकराता है, जो बहुत ही अच्छा म्यूज़िक क्रिएट होता है, ठीक है दोस्तों। जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छा हो जाता है, ठीक है, धार्मिक हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये याद रखिए अक्टूबर मंथ में जो नवरात्रे आते हैं ना, 9th के 9 नवरात्रों में ये गरबा किया जाता है गुजरात में, ठीक है, जिसमें डांडिया का इस्तेमाल होता है, याद रखना।
अक्टूबर मंथ नेक्स्ट मंथ में आने वाला है। गुजरात में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है ये गरबा और डांडिया, ठीक है दोस्तों। आप अगर आगे आपने बताना है कि कौन सा जो अपने फोक डांस दिए हुए हैं, कौन सा दोस्तों किस स्टेट से बिलोंग करता है, लेकिन इनमें से एक गलत है जो आपने बताना है दोस्तों। जैसा कि हमने पहले बताया, जो गुजरात है वो जो गरबा है वो गुजरात में किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। नौटंकी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का है, और जतना दोस्तों वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। इनमें से जो पहला ऑप्शन है वो गलत आ जाएगा, मतलब कि हमारा 9th क्वेश्चन का आंसर पहला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जो केरला दोस्तों, जो कारागम है ना वो केरला का नहीं, वो तमिलनाडु का है, ठीक है दोस्तों। यही हमने बताना था कि इनमें से रॉन्ग कौन है, कौन सा जो डांस है वो गलत बताया गया है। केरला आप जानते हैं कथकली जो है वो केरला का डांस है, ठीक है। अगर कारागम की बात करें तो वो तमिलनाडु का है, ठीक है फ्रेंड्स। इस बात का आप ध्यान में रखना, ठीक है। आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ये देखिए, कारागम डांस जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है, ठीक है। ये एक फोक डांस है, ये भी याद रखना। क्लासिकल डांस और फोक डांस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। अगर बात करें कि जो कारगम डांस है ये किस गॉड की उपासना में किया जाता है। जैसा दोस्तों हर डांस ना एक परमात्मा या कोई किसी गॉड के उपासना के वक्त किया जाता है। जैसे गरबा है वो हमारे जो दुर्गा माता हैं उनकी उपासना में किया जाता है। वैसे ही कारागम डांस जो है वो मरियम्मन गॉडेस के याद में किया जाता है, कि उपासना में किया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप एक पानी का जो मटका होता है ना उसको अपने सिर पर रखकर दोस्तों बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि ये जो कारागम डांस है वो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो आपका आंसर आ जाएगा तंजावर, ठीक है। तंजावर में इस डांस का ओरिजिनेट किया गया था, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों ने इन क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। आगे पूछा गया दोस्तों कि सत्रिया नृत्य जो है ये क्लासिकल डांस बना था दोस्तों संगीत नाटक अकेडमी की ओर से 2000 ईस्वी में। ये किस स्टेट से बिलोंग करता है सत्रिया नृत्य, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। ये क्लासिकल डांस है एक, ठीक है। सत्रिया नृत्य संगीत नाटक अकेडमी की ओर से इसे रिकॉग्नाइज्ड किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 2000 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। अगर इसकी बात करें तो ये एक असम का है, ठीक है डांस। याद रखना सत्रिया नृत्य जो है वो असम का है, ठीक है। एक 2000 में इसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया था, ठीक है, एज ए क्लासिकल डांस, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों ये कब फाउंड किया गया, तो 15वीं सेंचुरी को इसको फाउंड किया गया था, ठीक है, असम में। जो दोस्तों वैष्णविज्म के फाउंडर थे ना दोस्तों, उन्होंने इसे फाउंड किया था। श्रीमंत शंकर देवा जी ने सत्रिया नृत्य जो डांस है उसे फाउंड किया था। श्रीमंत शंकर देवा कौन है, वैष्णविज्म के फाउंडर हैं। कब किया था, 15th सेंचुरी को किया था। बस आप इतनी बातें याद रखना कि जो सत्रिया नृत्य है वो असम से बिलोंग करता है। इसे क्लासिकल डांस कब बनाया गया, 2000 ईस्वी में बनाया गया। इनके फाउंडर कौन हैं, श्रीमंत शंकर देवा जी हैं। श्रीमंत शंकर देवा जी कौन है, वो फाउंडर ऑफ वैष्णविज्म हैं। कब बनाया गया इसे, कब फाउंड किया गया, 15वीं सेंचुरी को, बस, ठीक है। आगे 11वां क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा बॉलीवुड से रिलेटेड है ये क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर फरहान नहीं है, यहाँ पर प्राण है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही हमारे मशहूर एक्टर हैं प्राण, ठीक है। प्राण की बात कर रहे हैं दोस्तों। इनमें से कौन सी ऐसी फिल्म है जिसमें प्राण जी ने नेगेटिव रोल नहीं किया, लेकिन वो एक आर्टिस्ट होते हैं उसमें। दोस्तों जो राम और श्याम फिल्म है ना वो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें वो विलन होते हैं, ठीक है। मधुमती में भी होते हैं, ठीक है, हिमालय की गोद में भी विलन होते हैं। लेकिन जो दोस्तों जंजीर है ना वो आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, जिसमें वो विलन नहीं होते, वो आर्टिस्ट होते हैं। इसमें दोस्तों इनका नाम जो है वो शेर खान होता है, ठीक है, याद रखना। हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा। प्राण दोस्तों ये देखिए जंजीर फिल्म है जिसमें उन्होंने शेर खान का रोल निभाया था, ठीक है, नेगेटिव रोल नहीं था।
दोस्तों इसमें जो हीरो हीरोइन थे वो अमिताभ बच्चन और जय बहादुरी जी हैं, जो अभी रियल लाइफ में भी एक दूसरे के हीरो हीरोइन हैं, ठीक है। दोस्तों इस फिल्म में पुरानी फिल्मों का जो रोमांटिक फिल्म थी ना, उनका दौर चेंज करके एक्शन फिल्म में कर दिया था, ठीक है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन मूवी थी अमिताभ बच्चन सर की, ठीक है दोस्तों। आगे 12वें क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि इनमें से कौन सी फिल्म जो है वो सत्यजीत राय जी जो फेमस डायरेक्टर हैं उनके द्वारा डायरेक्ट नहीं की गई है। अपराजिता, चारुलता, पत्थर पंचाली और सलाम बॉम्बे। दोस्तों आपने बताना है कि जो फेमस डायरेक्टर सत्यजीत राय हैं उन्होंने इनमें से कौन सी फिल्म डायरेक्ट नहीं की। तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा हमारा सलाम बॉम्बे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, सलाम बॉम्बे है ऐसी फिल्म जो सत्यजीत रॉय जी ने डायरेक्ट नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये तीनों फिल्में याद रखनी हैं जो इन्होंने बनाई है, ठीक है, जो इन्होंने डायरेक्ट की है, अपरजीत, चारुलता या फिर पत्थर पंचाली, ठीक है। ये तीनों फिल्म सत्यजीत रे ने डायरेक्ट की है। अगर सलाम बॉम्बे की बात करें दोस्तों तो वो मीरा नैयर जी ने डायरेक्ट की है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1988 में हिंदी फिल्म थी, ठीक है दोस्तों। अगर इसको बात करें तो इनको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था हिंदी में नेशनल फिल्म अवार्ड में, ठीक है। याद रखना मीरा नैयर जी ने बनाई है सलाम बॉम्बे 1988 को। दोस्तों आगे बात करते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में, ठीक है, जो कि इंडियन म्यूजिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी ने बताना है आपको कि वो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। तो दोस्तों आप सब लोग जानते हैं वो शहनाई बजाते थे, ठीक है। याद रखना उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी हैं वो शहनाई से संबंधित हैं, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनको दोस्तों भारत रत्न अवार्ड कब मिला। तो आपसे पूछा जाए तो आपका आएगा 2001 को इनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिला था। दोस्तों ये थर्ड क्लासिकल म्यूजिशियन थे एम एस सुब्बालक्ष्मी जी और रविशंकर जी के बाद, ठीक है। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द जैज इज नेम्ड एज। दोस्तों इसमें बताना है कि आपको कि इनमें से जो यहूदी थे ना, यहूदी, उनकी रिलीजियस बुक कौन थी। दोस्तों द एनालेक्सिस, तोरहा, त्रिपिटका या फिर जैन अवस्था। दोस्तों मतलब कि धार्मिक पुस्तक के बारे में बताना है आपने, यहूदियों की कौन सी धार्मिक पुस्तक थी इनमें से, या फिर उसको क्या कहा जाता था, द एनालेक्टस, तोरा, त्रिपिटका या फिर जैन अवस्था। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, द तोरा थी दोस्तों इसका आंसर, जो कि यहूदियों या फिर जैव्स की रिलीजियस टेक्स्ट थी, ठीक है, धार्मिक पुस्तक थी, ठीक है, जिसे दोस्तों यहूदियों की कानूनन बुक भी कहा जाता था, ठीक है, जैविश रिटन लॉ, ठीक है, द तोरा। बस इतनी बात इसमें आपको याद रखनी है, ठीक है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आगे बात करें दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15वां, ठीक है, हमारी इस वीडियो का, ठीक है। फर्स्ट टाकी फिल्म बतानी है आपने किसने प्रोड्यूस की थी 1931 में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाकी फिल्म दोस्तों ये बताना है आपने कौन सी थी, ठीक है, कौन सी थी फर्स्ट टाकी फिल्म, किसने प्रोड्यूस की थी, कब बनी थी, ठीक है, 1931 को बनी थी, ठीक है। फर्स्ट टाकी फिल्म की बात करें तो वो आलम आरा थी, ठीक है। अगर आलम आरा को आपको पूछा जाए कि इंग्लिश में क्या कहा जाता था या फिर क्या मतलब था, तो आपने बताना है द ऑर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड, 1931 दोस्तों फिल्म की थी। वेरी इंपॉर्टेंट इनके डायरेक्टर का नाम है दोस्तों अर्देशिर ईरानी जी ने ये फ़िल्म डायरेक्ट की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें कि दोस्तों ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी कि जब ये रिलीज़ की गई थी ना सिनेमा में, तो सिनेमा वालों को पुलिस तक बुलाना पड़ गई थी लोगों को संभालने के लिए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी इस फिल्म को देखने के लिए, ठीक है। अभी आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि इंडिया की फर्स्ट साइलेंट फिल्म कौन सी थी, ठीक है,
टाकी फ़िल्म तो हमने देख लिया, आलम आरा। अभी आपने बताना है कि साइलेंट फिल्म कौन सी थी। 16वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हिंदुस्तानी वोकल म्यूज़िक था जो, उसका ओल्डेस्ट फॉर्म क्या था, मतलब कि सबसे पुराना फॉर्म क्या था हिंदुस्तानी वोकल म्यूज़िक का, ठीक है। इनमें से आपने बताना है सबसे पुराना रूप क्या था हिंदुस्तानी वोकल म्यूज़िक का, ध्रुपद, ठुमरी, गज़ल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसकी बात करें, आप जब भी आपको पूछा जाए हिंदुस्तानी वोकल म्यूज़िक का ओल्डेस्ट फॉर्म क्या था, तो आपका आंसर आ जाएगा ध्रुपद, ठीक है। ध्रुपद आपने याद में रखना है, ठीक है। हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक का सबसे पुराना रूप था ध्रुपद, ठीक है। बाकी बातें इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। दोस्तों आगे जैसे आपने सुना होगा ना कि हर म्यूज़िक का एक मतलब राग होता है, ठीक है। तो आपने बताना है कि कामेश्वरी नाम का जो राग है वो किसने कंपोज किया था, उस्ताद अमजद अली खान, इनमें से कोई भी नहीं, पंडित रविशंकर या फिर उदय शंकर। दोस्तों आपने बताना है कि कामेश्वरी राग किसने बनाया था, तो आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा, ये बनाया था पंडित रविशंकर जी ने 1972 को, ठीक है। दोस्तों आप लोग जानते हैं जो पंडित रविशंकर जी हैं वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित हैं, 20वीं सेंचुरी के मशहूर एक सितार बजाते थे, ठीक है, याद रखना। इन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को कंपोज भी किया था, ठीक है। 1972 को इन्होंने कामेश्वरी नाम का राग बनाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित थे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा सितार, ठीक है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश का आपने क्लासिकल डांस बताना है, सभी को मालूम है कुचिपुड़ी है, ठीक है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है। उड़ीसी जो है वो उड़ीसा का है, ठीक है। कथकली केरला का है, ठीक है। दोस्तों ये बार बार आते रहते हैं, ठीक है, इसलिए आप लोगों ने ध्यान में रखना है। कुचिपुड़ी आ जाएगा 18वें का आंसर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कुचिपुड़ी का अगर आपको पूछा जाए कि इसका नाम कैसे पड़ा, तो कुचिपुड़ी एक विलेज का नाम है जो कि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट बे ऑफ बंगाल में पाया गया है। वहाँ के जो ब्राह्मण थे वो इस डांस को परफॉर्म करते थे, वहीं से उसी गांव से इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ गया। दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, जो सिद्धेंद्र योगी थे ना दोस्तों, उन्हें माना जाता है कि उन्होंने कुचिपुड़ी डांस ड्रामा ट्रेडिशन के फाउंडर थे, ठीक है। याद रखना अगर आपको पूछा जाए कि कुचिपुड़ी का जो फाउंडर कौन थे, तो आपका आंसर आ जाएगा सिद्धेंद्र योगी, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में जो आपने याद में रखना है। दोस्तों अगर आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, सभी ने सुना होगा, जो डकैत क्वीन थी ना फूलन देवी, दोस्तों ये रियल स्टोरी पर एक फ़िल्म बनाई गई थी, वो किसने बनाई थी दोस्तों, शशि कपूर, शेखर कपूर, अनिल कपूर या फिर अब्बास मस्तान जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन दोस्तों, फिल्मों पर डायरेक्टर पूछे जाते हैं, प्रोड्यूसर पूछे जाते हैं, ठीक है। फूलन देवी दोस्तों एक डकैत क्वीन थी, ठीक है, एक मतलब कि एक डाकू थी, उन पर एक फ़िल्म बनाई गई थी, वो किसने बनाई थी दोस्तों, वो बनाई थी शेखर कपूर जी ने, ठीक है। उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। अगर पूछा जाए फिल्म का नाम, तो उनका नाम था बैंडेड क्वीन, ठीक है। 1994 को बनाई गई थी, इंडियन बायोग्राफिकल फिल्म थी फूलन देवी पर, ठीक है। अगर डायरेक्टर पूछा जाए तो शेखर कपूर जी थे, और अगर आपको पूछा जाए किसने रोल निभाया था फूलन देवी जी का, तो आ जाएगा सीमा बिस्वास, ठीक है। और अगर प्रोड्यूसर पूछा जाए तो आपका आ जाएगा बॉबी बेदी जी ने, ठीक है। अब उनकी प्रोडक्शन कंपनी थी दोस्तों कैलियोडोस्कोप एंटरटेनमेंट, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने दोस्तों इस फिल्म ने नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था बेस्ट फीचर फिल्म का हिंदी में, ठीक है। दोस्तों इन सभी बातों को आपने ध्यान में रखना है। आगे आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा डांस है जो फोक डांस है इंडिया का। दोस्तों अगर आपको क्लासिकल डांस के बारे में पूछा जाए तो मोहिनी अट्टम केरला का दोस्तों क्लासिकल डांस है, सभी लोग जानते हैं। कथकली भी केरला का ही है, क्लासिकल डांस है। मणिपुरी जो है वो मणिपुर का क्लासिकल डांस है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो हमने पहले डिस्कस किया गरबा, दोस्तों वो क्लासिकल डांस नहीं है, ये फोक डांस है, ठीक है। फोक डांस है दोस्तों गुजरात का, जिसमें क्या होता है दोस्तों, हमने पहले डिस्कस किया था कि डांडिया से नवरात्रों के महीने में जो कि अक्टूबर में आते हैं परफॉर्म किया जाता है, ठीक है दोस्तों।
जैसे मैंने पहले बताया था, कथकली केरला का, मोहिनीअट्टम केरला का, मणिपुरी मणिपुर का, ठीक है। तो ये तीनों दोस्तों 8 क्लासिकल डांस में से 3 हैं, ठीक है। गरबा एक फोक डांस है गुजरात का, ठीक है दोस्तों, जो 9 दिन हिंदू फेस्टिवल नवरात्रि में मनाया जाता है, ठीक है। दुर्गा माता जी को पूजा जाता है इन दोस्तों इन 9 दिनों में, और गरबा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट करिए, सभी कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इसके लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इन फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें, घर बैठे अपनी प्रेपरेशन कर सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार विज़िट किया है आपने तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में दिया हुआ नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सभी तरह की इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।